नमस्कार, खबर जर्सी डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। इस समय फरीदाबाद के सेक्टर 50 डबोआ थाने के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर एक माँ और बेटा मजबूर हैं थाने के चक्कर लगाने पे। और थाने के चक्कर क्यों लगा रहे हैं इनसे जानेंगे। आप समझिए बात को। एक बात और समझने वाली है कि इस उम्र में माता जी की उम्र आप देख सकते हैं। इस उम्र में एक माँ जो कि लगभग 70-80 साल के आसपास है और बेटा थानों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। मजबूर क्यों है? खुद की पत्नी के कारण, ये जो व्यक्ति देख रहे हैं खुद की पत्नी के कारण, और ये जो माता देख रहे हैं अपनी बहू के कारण इस थानों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। क्या है कारण, आइए जानते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? दीपक नाम भाई। जी, क्या उम्र, क्या आंखों में आंसू हैं आपके? थाने के बाहर खड़े हैं माता जी के साथ, 70-80 साल की माता जी हैं, आंखों में आंसू लेकर थाने के बाहर खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? सर मेरी मिसेज थोड़ी गलत चल रही है, अपनी माँ के कहने में चल रही है, जो कि अब इस उम्र में ये काम करने पड़ रहे हैं। जो आप तो कभी चौकी थाने के चक्कर कभी नहीं काटे। मेरे 5 बच्चे, उनको भी ले गई, 5 उनको भी ले गई। शादी के 14 साल हो गए, 13-14 साल। क्या कारण है थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? ये लॉकडाउन में मजबूरी जो सबके हमारे मेरे साथ क्या सबके साथ हुई थी, ठीक है। मेरी मजबूरी को ज्यादा हो गई, जो मैंने काम भी करा, ये नहीं काम नहीं करा, सारे काम करे मैंने। जो ओपन पड़ा, किसी से मांगने नहीं गया, अपने बच्चों को पाल रहा, जैसे रूखा सूखा जैसे खिला रहा था। जो नहीं है तो फिर नहीं है। जब जो थोड़ा बहुत होता तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा था, जैसे भी कर रहा था। हारी परेशानी सबके पास आती है, आज नहीं कल सबके पास है, दुख सुख तो सबके पास है, जीवन है तो दुख सुख तो लगा ही रहेगा। आज वजह क्या थी झगड़े की? आज वजह झगड़े की ये थी, मेरी मिसेज ने मुझे कल पैसे दिए, मतलब मैं छूट गया था किसी काम से, किसी के यार दोस्त के उसके साथ, उनकी कोई चीज मेरे नाम से रखी हुई थी, वो छुड़वानी थी उसे, तो उसे मुझे लेके गया घर से। तो उसकी मिसेज को मेरी मिसेज ने देखा, तो उसने अपने सोच के मतलब कि दोबारा फिर वापस आई, तो मेरे से वहां पर घुसने लगी कि अब क्यों आए यहाँ पर, मेरी भी चीज छुड़वा। मैंने कहा छुड़वा देता हूँ, चल। आपकी भी चीज पड़ी है वहाँ? हाँ। कितने टाइम से रखी हुई थी? ये जी 4-5 महीने हो गए। अच्छा, काम क्या करते हैं आप? सर अभी मैं कुछ नहीं करता, जैसे मेरे को चारों तरफ बदनामी करे, कुछ नहीं करता, घर में नहीं राशन नहीं लाता, ये नहीं करता, तो ऐसे मैंने सब कुछ करना छोड़ ही दिया जी मैंने। जब ये चारों तरफ बदनामी कर रही है तो कुछ नहीं करता, नल्ला है, ये है वो। हाँ, झगड़ा करती है? झगड़ा भी करती है, गाली गलौज करती है मेरे साथ, मेरी माँ के साथ गाली गलौज करती है, भाइयों को गाली करती है। मेरे भाइयों के नाम लिखवा रखे ये हरेसमेंट के लिए, कि मेरे रेप करने की, वो जबकि घर में घुसे भी नहीं, उन्होंने वो गली में रेप कर देंगे क्या उसका? भाई साथ में रहते हैं? भाई साथ में, एक नोएडा रहता है, एक डबोआ में ही रहता है, अलग रहते हैं। अगर ये ऐसा इनका नेचर ऐसा था तो कभी आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी? हमने जो आदमी एक इज्जत वाला इज्जत के लिए मरता है, पर हमने तो कभी नहीं 112 पे कॉल करी, जब भी करी इसी नहीं करी है कॉल। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि महिला होने का फायदा उठा रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। माता से बात क्या कहती है अपनी बहू आपको? भाई क्या बताऊं, बाहर वक्त गाली गलौज, अब दोनों लड़ाई करेंगे। मैं तो अलग 10 साल से अलग 2 रोटी करे खा रही, मैं तो किसी को दुख भी नहीं दे रही हूँ। कभी कोई मतलब नहीं, कहीं मैं कितनी दूर से आई हूँ, 1 गिलास पानी नहीं दिया होगा। अब आज वो मैंने अपना मकान बेचा है, तो जो कह रही है कागज, मैंने कही अब मेरी थोड़ी उम्र रह गई है, मैं कागज अब इनका बांट कर दें, जो भी है इनका बांट कर दूं, मेरी कहा जिंदगी है, कहा मेरी कहा है। मैं तो कहीं आश्रम में कोई 3 है, काई में तो राम बढ़ेगा कोई है, अगर ना ही काऊ बढ़ेगा तो बतेरे आश्रम में कहीं बैठे खा लूंगी, जिंदगी रहेगी तोले है। मैंने की इनके बांट कर दूं, अब वो बेच दिया तो न करी कि मैं कहाँ जाऊँ 5 बच्चों को लेकर। मैं नहीं काई हिस्सा दिया होगा ना अपने बेटे का? जब शुरू से आई, जब से लड़ाई झगड़ा कर रही, इसके बाप ने बेदखल भी कर दिया था, और फिर भी मैं हिस्सा देने से पीछे नहीं हट रही है, हिस्सा देने को तैयार हूँ। और फिर यूँ कहे कि इतने में का मकान बनेगा, मैंने कि इतने में ना बनेगा तो फिर हम पे जितना उतना ही तो देंगे, आपके पास है उतना तो देंगे। प्यार से तो सब कुछ दे सकते हैं, किसी से तूने बना के ना राखी आई ताई दिन, तो फिर भी मेरे बीच वाले लड़के ने कही कि बेटा कोई बात ना, सास को इसने 2 लाख दे रखे कागज ने, तो उनने कही कि मैं 2 के 4 दे दूंगी, तो बाने बीच वाले लड़के ने कही कि 2 के 4 देने को तैयार है, तो 4 भी दे देंगे और हिस्सा मिल जाएगा, और 50-50 में छोड़ दूंगा, 1 लाख वहाँ पे दवाएंगे, 10-12 लाख हो जाए, 10 हो जाएंगे, 2-4 लाख को लोन करवा दें, तेरा मकान हो जाएगा। तो उसमें वो राजी नहीं, और चारों ओर मेरी तरफ से कंप्लेंट डाल रखी है, कहीं 21 सेक्टर
महिला थाने में, कोर्ट में, सब जगह डाल रहा है। बिना वजह से तंग किया जा रहा है। बिना वजह से तंग। कभी एक गिलास पानी दिया नहीं, 2 रोटी दी नहीं, और आज हिस्सा मांग रही है। हिस्सा तो मैं दे ही रही हूँ, हिस्सा तो पीछे हटी नहीं रही हूँ। जितना हिस्सा आ रहा है उसमें संतुष्ट नहीं है। हाँ, उसमें संतोष नहीं। कभी इसके परिवार वालों से शिकायत नहीं करी आपने? लड़की की माँ होगी, बाप होगा, सब हैं, सब आते हैं, सब अच्छी बुरी सब कुछ करते हैं। अब लड़ाई करी बीच में लड़के को, इसकी माँ ने कोनी घुसा इसके पेट में मारे बीके सब। आपके लड़के को? हाँ, इसी को। अच्छा, इसी की क्या नाम क्या है घरवाली माता जी आपका? कमलेश। और आपकी उसकी बहू का क्या नाम है? शीतल। तो आप क्या चाहते हैं? फिर थाने के बाहर पहुंचे हैं, पुलिस वालों से क्या कहेंगे? मेरी मिसेज ने 112 पे कॉल करी थी, तो वो लेके आए थे हमें। अब उन्होंने समझौते का लिखवा रहे थे, तो वो चली गई वो लेके। मेरे बच्चों को भी, 5 बच्चों को ले गई। नहीं करना चाहती? नहीं, शीतल जी समझौता नहीं करना चाहती है? अजी समझौता भी मतलब कि अब मेरे मन में क्या रहेगा ये बताओ। जब मैं चौकी थानों के कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ, सब कुछ करूंगा, तो मेरे मन में रहेगी क्या हो। अब जो आप झगड़े की जो वजह आप बता रहे हैं, आपकी माता जी बता रहे हैं कि बंटवारा हो गया, और जो बंटवारे में जो आपके हिस्से में आया वो आपको दे दिया, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं है। नहीं, जो ऐसा था, हम बेच रहे थे मकान, 14 सौदा हो रखा है सबको, पर ये खाली करेगी, तब खाली करने के पीछे सारी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मैं खाली कर रहा था मकान भी, हाँ खाली कर रहा था, तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। खाली करने में जो सोफा खींचने लग गया तो 3-4 डंडा मारे ना। अच्छा, हाँ, हाथ उठाती है हमेशा, बराबर लड़ाई भी खुद करती है, हाथ उठाती है। बीच में हम अलग कर खा रहे, फिर भी हमें संग साम लेती है। तेरी माँ, तू ही हरामजादी, तू ही रंडी, तू ही करवा रही है, तू ही हमको गाली देती है। अच्छा, लड़ाई भी खुद करती है और कंप्लेंट भी खुद लिखवाती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि बहू के क्या संस्कार होंगे, जो अपनी एक 80 साल की बुजुर्ग सास को इतनी गंदी गालियां देती है। तो आप क्या चाहते हैं कि अब समझौता हो? क्या कहते हैं? अभी तो देखो सर, अभी जब तक ये केस निपटेगा नहीं तो कोई समझौता होगा नहीं, क्योंकि इसने केस डाल रखा है, कोर्ट में भी केस डाल रखा है इसने मेरे साथ, हरासमेंट का केस डाल रखा है, और उसका खर्चे का केस डाल रखा है। तो बताओ मैं क्या समझौता करूंगा इसके साथ। क्या कहेंगे आप जो थाने पहुंचे हुए हैं, कहते क्या हैं आप? ये थाने में तो इन्होंने तो कंप्लेंट लिखी है राजीनामे की, मतलब आप बता दीजिए इनको कि कोर्ट में केस चल रहा है, तो बार बार तंग करने वाली बात है, हमें तंग कर बता सारी आज से नहीं, कई रोज समझ रहे हैं, पुलिस वाले समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। सब समझ रहे हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से एक व्यक्ति ने, उनकी मां ने अपना पक्ष रखा, किस प्रकार से जो है एक बहू जो है अपनी पति को, अपने सास को तंग कर रही है, गंदी गंदी गाली देती है, मारती है, पति को मारती है। और आपको बताऊं, ये कोई पहला केस नहीं है ऐसा हो, दिन ब दिन हम ऐसे केस सुनते हैं जहां पर एक महिला अपना महिला होने का फायदा उठाती है, उल्टे सीधे केस करती है, पति को मारती है, सास को मारती है। और ऐसे बहुत से केस हमारे सामने आते हैं जिसमें महिला होती हैं जो अपना खुद का महिला होने का जो है फायदा उठाती हैं, झूठे केस करती हैं। और अब इन्होंने बताया कि कोर्ट में भी केस कर रखा है, हरासमेंट का केस कर रखा है, और खर्चे का केस अलग से कर रखा है। बच्चों को काफी समय हो गया मिलने नहीं दिया, इनको 5 बच्चे हैं, काफी समय से बच्चों को मिलने नहीं दिया गया है। बच्चे रहते कहाँ हैं? दिल्ली में रह रहे हैं सास के पास? अभी पता नहीं सास के पास है, किसके पास है, बात करके पता ही नहीं है। हाँ बताइए, अब एक बात तो ये कि बाप को पता नहीं है कि उसके बच्चे किस हालत में है, क्योंकि मिलने नहीं देते हैं। हाँ, इनकी माँ जो है, व्यक्ति का कहना है कि जो इनकी सास है वो बच्चों को ले गई थी। और कितना समय हो गया बच्चों के लिए? वो बताइए, 25 दिन से बाप ने अपने बच्चों का चेहरा नहीं देखा है, और उसके बाद थानों के चक्कर लगा रहे हैं वो अलग से। तो आप सभी से इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। एसीपी साहब ने, और मेरा केस सुमन मैडम के पास है, तो उन्होंने एसीपी साहब के पास हमारी वो कर रही थी। तो उसके बाद एसीपी साहब ने कहा था कि बच्चों के बयान करा दे। मैंने कहा जी आपकी इच्छा जी करा दो, कर ले आओगे? मैंने कहा ले आऊँगा। तो मैं बच्चों को लेके आया था एसीपी साहब के पास। एसीपी साहब ने पूछा, एसीपी साहब ने बाल भवन में उनके बयान कराए थे। मिस्टर सुनील यादव जी है, उनके पास बयान कराए थे। उनकी एक कॉपी सुमन मैडम के पास है, एक कॉपी उनके पास है। तो अगले दिन सुबह से ही वो अपने उसकी माँ आई थी, उसकी माँ और ये जिस दिन बयान कराया था उस दिन सास आपकी लेके चलेगी? अगले दिन सुबह। बच्चों ने क्या बोला उस समय? आपके सामने बयान हुए थे? नहीं, बच्चों के बयान अलग लिए थे, हम यहाँ पे सामने नहीं लिए थे, अलग कमरे में बैठा के लिए थे। मुझे पता ही नहीं कि बच्चों ने क्या बयान दिए, बात ही नहीं हुई। फिर बच्चे मिले ही नहीं। सवेरे इसकी माँ आई, लेकर चली गई रात को। इसकी माँ मेरे साथ गाली गलौज करने लगी। मेरी कह रही इसका सामान निकाल के बाहर फेंको कमरे में से।
तो मैंने माँ कह रही है इसके मेरे से गाली गलौज करने लगे, हरामजादा कुत्ता, रंडी का बच्चा, ये फलाना, ऐसी गालियां दे रही थी मेरे को, हरामी का पिल्ला, ऐसे ऐसी गालियां दे रही थी। तो मैं तो आगे बाहर निकल गया था, चला गया था बाहर। तो थोड़ी देर बाद भी बच्चों को ले गई। चलिए, तो ये बताया एक व्यक्ति ने, उनकी माँ ने बताया कि क्या क्या अत्याचार इनकी बहू इनके ऊपर कर रही है। और आपको बताऊं फरीदाबाद की जो व्यक्ति है इतनी आसानी से रोता नहीं है, और जब व्यक्ति रोता है तो कुछ ना कुछ उसके मन में जरूर होता है, कुछ ना कुछ अत्याचार जरूर होता है जब एक व्यक्ति रोता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे। इस समय हम मौजूद थे डबुआ थाना सेक्टर 50 के बाहर, जहां एक पत्नी अपने पति और अपनी बहू को थानों के चक्कर लगवा रही है। खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।